जब दोनों की बहुत जिद हुई तो मैं बिजनेस देखने चला गया 26 जनवरी 2014 राजस्थान के भरतपुर में सेमिनार देखने। जब ही मैं इस सेमिनार को अपनी आंखों से देखा, छोटा सा हॉल, 25-30 लोग हॉल में खड़े थे और उसी हॉल में सेमिनार चला। सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहां तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए। तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर है ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो? बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेपसॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है, सर 46 साल की उम्र में सेपसॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपना आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे? बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख की रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूं इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर शिवकांत सर, केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोक रहा था, पैसा ठोक दिया, ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, 1 डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे 1 डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा? और